दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि वर्षा की शादी आश्रय से हुई थी, लेकिन शादी के वक्त ही वर्धा के जीजा जी से आश्रय की कुछ लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से आश्रय के घर वालों ने वर्धा का मायके जाना बंद करवा दिया था और वर्धा के मायके से सारे संबंध खत्म करवा दिए थे। बस कभी कभार मैसेज के जरिए वर्धा अपनी खोज खबर मायके पहुंचा देती थी और उसके मम्मी पापा उसके आसपास से वर्धा के बारे में जानकारी ले लिया करते थे कि वह ठीक है या नहीं। और उन्हें यही पता चलता था कि वर्धा अपने ससुराल में बहुत खुश है, जिसकी वजह से वह सब बहुत संतुष्ट थे कि चलो कम से कम बेटी ससुराल में सुखी तो है। इसी बीच वर्धा की चचेरी बुआ का मायके आना हुआ। वह आसानी से वर्धा के ससुराल पहुंच गई, क्योंकि वह आश्रय की चाची भी लगती थी और उन्हें नहीं पता था कि वह वर्धा की बुआ भी लगती है। वर्धा भी उन्हें नहीं पहचानती थी, इसलिए वर्धा के ससुराल वालों ने उसे आश्रय की चाची उर्फ वर्धा की बुआ से आसानी से मिलने दिया। उन्हें वर्धा अपने ससुराल में पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दी थी और उन्होंने आकर वर्धा के मम्मी पापा से बता दिया था कि आपकी बेटी ससुराल में ठीक है। पर मायके में वर्धा की फ़ोटो देखकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और उन्होंने तुरंत ही वर्धा के मम्मी पापा से पुलिस में जाने के लिए कहा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। वर्धा की मम्मी ने वर्धा की बुआ से बोला, यह आप क्या बोल रही हैं? ऐसा क्या देख लिया आपने वर्धा के ससुराल में? तो बुआ ने साफ साफ बोला, ससुराल में जिस लड़की को वर्धा बताकर मुझे मिलाया गया वह यह नहीं थी, वह कोई और लड़की थी। सुनकर वर्धा के मम्मी पापा हैरान हो गए और बोले, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पहचानने में कोई भूल हो रही है। तो वर्धा की बुआ ने अपना मोबाइल में अपनी और वर्धा की खींची गई तस्वीर वर्धा की मम्मी को दिखा दी, जो कि कोई और लड़की थी। और फिर वर्धा की बुआ ने बोला, देखो भाभी, मैं बोल रही हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसीलिए पिछले 8 महीनों से तुम लोगों को उससे मिलने नहीं दिया गया है। तुम लोग कैसे माँ बाप हो कि उनकी या फिजूल की बात मान ली? मेरी बात मानो तो तुरंत उसके ससुराल जाओ, देखते हैं कैसे वह तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने नहीं देंगे। यकीन करो, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। कहकर बुआ तो वहाँ से चली गई, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी। पर वर्धा के मम्मी पापा को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। फिर वर्धा की मम्मी ने उसके आस पड़ोस में फ़ोन लगाया वर्धा का हालचाल जानने के लिए, और सबने बोला, हाँ जी, वर्धा तो बिल्कुल ठीक है। हमने तो अभी उसे देखा है, छत पर टहल रही थी, साथ में उसकी सासू माँ भी थी। उसे तो गर्भावस्था में बिल्कुल भी कोई अकेला नहीं छोड़ता, बहुत ख्याल रखते हैं सब उसका। सुनकर वर्धा की माँ को लगा कि हमें एक बार उसके ससुराल जाकर उससे मिलना चाहिए। ऐसे कैसे उसके ससुराल वालों ने मना कर दिया और हमने उनकी बात मान ली? आखिर इतनी बड़ी बात दीदी यूं ही थोड़ी ना बोल देंगी। और फोटो वाली लड़की तो वर्धा नहीं है, यह बात तो सच है। फिर वर्धा के मम्मी पापा और भाई वर्धा के ससुराल पहुंच गए। वर्धा चुपचाप घूंघट लिए किनारे ही खड़ी थी। उसका चेहरा भी उसके मम्मी पापा को साफ नहीं दिख रहा था। उसे अपने मम्मी पापा के पास आने भी नहीं दिया गया। और वर्धा के सास ससुर और पति और साथ में ननद नंदोई पूजा और प्रकाश भी, जो कि उस वक्त वहां आए हुए थे, सबने वर्धा के मायके वालों को अच्छे से स्वागत किया। लेकिन साथ ही साथ यह भी बोल दिया कि देखिए, हमने आपको मना किया था कि आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, ना ही वर्धा वहाँ जाएगी। प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, हमें बार बार ऐसा बोलने में ख़राब लगता है। लेकिन वर्धा की मम्मी ने इस बार साफ साफ बोला, देखिए, वर्धा की शादी को 8 महीने हो चुके हैं और अब वह तो गर्भवती भी है, जो कि साफ दिख रहा है। फिर भी आप लोग हमें हमारी बेटी से मिलने नहीं दे रहे। यह कैसी जिद है? हमें लगा था समय के साथ आप लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पर अभी तक आप लोग वही जिद पकड़ कर बैठे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, आज तो हम अपनी बेटी से मिलकर रहेंगे। इस पर वर्धा की सास ने बोला, तो फिर आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए मायके लेकर चली जाइए। अगर उसे ससुराल में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना हमारी तरफ से आप लोग स्वतंत्र हैं। वर्धा को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए हम उसे ससुराल में कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं और वह बहुत आराम से यहाँ रहती है। लेकिन बस हमारी यही एक शर्त है, और अगर एक शर्त भी आप लोग नहीं मान सकते हो तो आप और आपकी बेटी अभी और इसी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनकर वर्धा के मम्मी पापा और भाई हैरान हो गए और वर्धा भी चुपचाप कोने में खड़ी घूंघट के अंदर से रोती रही, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह अपने मम्मी पापा से मिलना तो चाहती है, लेकिन अपना ससुराल छोड़कर नहीं जाना चाहती। उसे अपना रिश्ता बचाना है,
ऊपर से अभी वह गर्भवती भी है। ऐसी हालत में उसे टेंशन देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वर्धा के मम्मी पापा और भाई चुपचाप वहाँ से जाने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आने लगा। वह लोग वर्धा को उनके नज़दीक भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन आज उनका दिल नहीं मान रहा था। बुआ की कई बातें और दिखाई गई फ़ोटो अभी भी उनके दिल में थी। वर्धा के भाई ने बोला, मम्मी एक काम करते हैं, अपना शक खत्म करने के लिए एक बार वर्धा के किसी पड़ोसी के पास चलते हैं। और वह लोग वर्धा के सामने वाले घर में चले गए और उन्होंने जब अपनी माँ की दुविधा उन्हें बताई और वर्धा की फ़ोटो दिखाई तो पड़ोसी भी हैरान हो गए और बोले, अरे यह तो वर्धा नहीं है, आप हमें किसकी फ़ोटो दिखा रहे हैं। इस पर वर्धा के माँ बाप हैरान हो गए और बोले, यही हमारी बेटी वर्धा है। तो पड़ोसियों ने बोला, लेकिन सामने तो जो लड़की हमें रोज़ दिखती है वर्धा के रूप में, वह तो कोई और है। अब तो माँ बाप को यकीन हो गया कि बुआ बिल्कुल सच बोल रही थी और उन्होंने पड़ोसियों से बोला, आप लोग तो शादी में आए ही होंगे, तो क्या आप वर्धा को नहीं पहचान पाए। पड़ोसियों का साफ कहना था, शादी में तो लड़कियां इतने मेकअप में रहती हैं और इतने जेवर पहने रहती हैं कि शादी के वक्त की शक्ल और शादी के बाद की शक्ल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यह बात हर कोई जानता और समझता है। और इतना दुल्हन का चेहरा किसे याद रहता है। वहाँ तो सब लोग नाचने गाने और खाने पीने में भी व्यस्त रहते हैं। हर दुल्हन शादी के बाद थोड़ी अलग तो दिखती ही है, इसलिए हमने इतना ध्यान नहीं दिया। और शादी के बाद तो काफ़ी वक्त तक वर्धा का चेहरा घूंघट से ही ढका रहता था। हमने तो कुछ महीनों पहले ही उसका चेहरा देखना शुरू किया है, पर शुरू से ही हमने इसी को वर्धा के रूप में देखा है। वर्धा के मम्मी पापा ने पड़ोसी से आग्रह किया कि कुछ देर के लिए उन्हें अपने घर में रहने दे। वह भी उनके घर से वर्धा की एक झलक देखना चाहते हैं। और पड़ोसियों ने बोला, बिल्कुल, अभी थोड़ी देर के बाद वर्धा छत पर टहलने के लिए आएगी अपनी सास के साथ, तब आप उसे मेरे घर से साफ देख सकती हैं। और सच में थोड़ी देर के बाद वर्धा छत पर आई अपनी सास के साथ और वह आराम से टहल रही थी और पड़ोसी की छत से वर्धा की शक्ल साफ दिख रही थी, जिसे देखते ही वर्धा के माँ बाप को यकीन हो गया कि वह वर्धा नहीं कोई और है। और उन्होंने बोला, यह हमारी बेटी नहीं है, आप लोग किसी और को हमारी बेटी समझ रहे हैं। इन लोगों ने कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। कहकर वर्धा के मम्मी पापा और भाई काफ़ी तेज़ी से वर्धा के ससुराल की तरफ भागे। साथ में पड़ोसी भी गए कि यह क्या नया बखेड़ा हो गया। अब वर्धा के मम्मी पापा और भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हमने साफ साफ छत पर उस लड़की को देखा है जिसे आप वर्धा बोलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन वह वर्धा नहीं है। क्या हम अपनी बेटी को पहचानेंगे नहीं? आप लोग कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। चुपचाप से वर्धा को हमारे सामने लाइए। पड़ोसियों को भी साथ में देखकर ससुराल वाले हैरान हो गए और उन्हें पता था अभी ज़्यादा कुछ बखेड़ा करने से बात बिगड़ जाएगी। और उन्होंने वर्धा को सामने बुला लिया। वर्धा के सामने आने पर उसके मम्मी पापा और भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, यह कोई और है, आप लोग किसे वर्धा बनाकर दुनिया को दिखा रहे हैं। तो वर्धा के ससुराल वालों ने बोला, दिमाग ठीक है आपका, यही वर्धा है, इसे ही तो हम आपके घर से विदा करा कर लाए थे। इसी के साथ हमारे बेटे आश्रय की शादी हुई है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग। पड़ोसियों ने बोला, लेकिन क्या एक माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पहचानेंगे। इस पर आश्रय ने बोला, लेकिन अंकल, मेरी शादी तो इसी वर्धा से हुई है और मैं तो शादी के बाद से इसी को वर्धा समझता हूँ। अब इसके मम्मी पापा किस वर्धा की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। शादी के वक्त दुल्हन का चेहरा किसी को भी उतना ध्यान में नहीं था, क्योंकि घूंघट और मेकअप में काफ़ी कुछ दबा छुपा रहता है और शादी के बाद भी दुल्हन काफ़ी दिनों तक घूंघट रखती है। और पड़ोसियों ने जब से देखा था इसी वर्धा को देखा था। साथ ही साथ आश्रय के अन्य रिश्तेदारों ने भी इसे ही वर्धा समझते थे, लेकिन वर्धा के मायके वाले उसे वर्धा मानने से इनकार कर रहे थे और वह वर्धा की असली फ़ोटो उन्हें दिखा रहे थे। साथ ही साथ शादी की फ़ोटो भी दिखा रहे थे जिसमें कि कोई और लड़की थी, लेकिन आश्रय की तरफ से बने शादी के फ़ोटो में यही लड़की थी। मेकअप में वह थोड़ा अलग दिख रही थी, पर गौर से देखने पर पता चल रहा था कि जो वर्धा ससुराल में है वही वर्धा ससुराल की शादी के एल्बम में भी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वर्धा के मम्मी पापा ने अपने 2-4 रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुला लिया और उन सब का कहना था कि यह हमारी वर्धा नहीं है, लेकिन ससुराल वालों का कहना था कि हमारे बेटे की शादी तो इसी से हुई है और यही वर्धा है। दोनों शायद की शादी की फ़ोटो में सब कुछ सेम था, बस शक्ल में हल्का फुल्का सा फ़र्क पता चल रहा था, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा था इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन ससुराल के सारे सदस्य उसे ही वर्धा मान रहे थे और मायके में भी उसे वर्धा कोई मानने को तैयार ही नहीं था। वर्धा के मम्मी पापा पुलिस के पास जा चुके थे, यह बोलकर कि अब पुलिस ही तुम्हें ठीक करेगी, और पुलिस वाले वर्धा के ससुराल आ चुके थे।
वर्धा खुद बोल रही थी कि मैं ही वर्धा हूँ, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। पुलिस वालों ने जब आश्रय और उसके घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बोला, मेरी शादी तो इसी लड़की से हुई है और इसी को हम वर्धा समझते हैं और हमारे लिए तो यही वर्धा है। उन्होंने अपने साइड की तस्वीरें पुलिस वालों को दिखा दी, लेकिन वर्धा के माँ बाप अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आश्रय के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं थे। उसने सारे सबूत, फ़ोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स सब दिखा दिए, जिसमें कि वही लड़की वर्धा साबित हो रही थी और मायके वाले अपने सबूत दिखा रहे थे। पुलिस वाले खुद कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि आश्रय की तरफ से भी काफ़ी मजबूत सबूत थे और उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। किस बिना पर पुलिस वाले वर्धा के मायके वालों की कंप्लेंट लिख लेते, जब वर्धा खुद बोल रही थी कि वही वर्धा है। वर्धा के मम्मी पापा ने अपने साथ लाई शादी की पहले की फ़ोटो भी पुलिस वालों को दिखाई, जिसमें उनका पूरा परिवार था, और बताया कि यह वर्धा है। तो वर्धा ने भी अपने पास अपने पहले की कई फ़ोटो पुलिस वालों को दिखाई, जिसमें उसके माता पिता, भाई बहन और वह खुद थी, लेकिन उसमें वही वर्धा थी जो कि उस वक्त ससुराल में उपस्थित थी। पुलिस वाले पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे, आखिर यह माजरा क्या है। दोनों तरफ से हर तरह के पक्के सबूत थे और वर्धा के ससुराल वालों का साफ कहना था, हमें नहीं पता यह इनकी वर्धा है या नहीं, और हमें इतना पता है कि हमारे आश्रय की शादी इसी लड़की से हुई थी और हमने इसे अपने घर में सुरक्षित रखा हुआ है, जिसका सारा सबूत हमने आपको दिखा दिया। तो हमारे ऊपर यह इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। उनकी कही एक एक बात सच थी, इसलिए पुलिस वालों ने बोला, अभी इस तरह की कंप्लेंट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग पहले आपस में बैठकर विचार विमर्श कर लीजिए। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर लीजिए, वरना फिर दोनों अपनी अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। फिर हम अपनी जांच पड़ताल शुरू करेंगे, क्योंकि सबूत तो दोनों के पास थे। वर्धा के माँ बाप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा और उन्हें अपनी बेटी को पहचान के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। पुलिस वाले जा चुके थे, पड़ोसी भी अब अपने अपने घर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने तो शुरू से इसी वर्धा को देखा था और वर्धा के ससुराल वाले बहुत अच्छे स्वभाव के भी थे, वर्धा का भी बहुत ख्याल रखते थे, पास पड़ोस से भी उनकी अच्छी बनती थी। किसी को थोड़ा भी शक नहीं था कि उन्होंने कुछ भी गलत किया होगा। अब घर में सिर्फ वर्धा के माँ बाप और भाई बचे थे और वर्धा के ससुराल वाले। वर्धा के भाई ने बोला, अरे अब तो सच बता दो, तुम लोग भी जानते हो कि यह हमारी वर्धा नहीं है। इस पर प्रकाश ने बोला, अगर तुम लोग सच जानना चाहते हो तो पहले अपने मोबाइल हमें दो। कहकर प्रकाश ने वर्धा के मम्मी पापा और भाई का मोबाइल छीन लिया, ताकि उनकी कही बात को वह रिकॉर्ड न कर सके। और उन्होंने बोला, हाँ आप लोग सही बोल रहे हो, यह वर्धा नहीं है, यह कोई और लड़की है, लेकिन हमने इसे वर्धा प्रूफ करने के लिए इतने सबूत जमा कर लिए हैं कि आप लोग चाहकर भी कभी कुछ साबित नहीं कर सकते कि यह वर्धा नहीं है। और अगर साबित हो भी गया तो हम तो यही बोलेंगे कि आश्रय की शादी तो इसी से हुई थी और यह सुरक्षित है। अब आपकी वर्धा कहाँ गई वह आप जानिए। अधिक से अधिक आप लोग कोर्ट केस कर सकते हैं, और आपको तो पता ही है कि अभी भी हमारे भारत में कोर्ट केस का फैसला आने में कितना वक्त लगता है, या फिर किसी भी सबूत को झूठ या सच साबित करने में भी कितना वक्त लगता है। एक एक फ़ोटो की जांच पड़ताल, डीएनए टेस्ट, आपको क्या लगता है क्या सब कुछ तुरंत हो जाते हैं? अरे सालों लंबा प्रोसीजर होता है। इतना वक्त लगता है कि केस करने वाला खुद थक कर पीछे हट जाता है, कई बार तो इस दुनिया से ही चला जाता है, पर केस का फैसला नहीं आता। और हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है। तो अब आप लोग यह बात अच्छे से जान लीजिए कि आपको जो केस मुकदमा करना है कर लीजिए। हम वह केस लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला। और देखते हैं आप कब तक अपनी बेटी के लिए लड़ते हैं। जब तक माँ बाप हैं शायद कुछ दिन दौड़ धूप कर भी ले, लेकिन भाई की भी अपनी ज़िंदगी होती है। कब तक वह एक गायब बहन को ढूंढने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए दौड़ता फिरेगा? क्या उसका अपना घर परिवार नहीं देखना होगा? बहुत सोच समझ कर हमने यह सब कुछ किया है। वर्धा कहाँ है कहाँ नहीं हमें कुछ नहीं पता। यह सब कुछ सुनकर वर्धा की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वर्धा की सास से बोलने लगी, आप भी एक माँ हैं, आपके भी बच्चे हैं। मेरे आंखों के सामने मेरी बच्ची गायब हो गई और मुझे पता भी नहीं कि वह कहाँ है। अरे कम से कम इतनी शर्म तो कीजिए कि मुझे बता दीजिए मेरी बेटी कहाँ है। हाँ, शादी में मेरे बड़े बेटी दामाद की आपके बेटे और आपके बेटे दामाद से थोड़ी कहा-सुनी हो गई थी और कोई गलतफहमी हो गई थी, लेकिन उसके लिए मेरी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा देना क्या सही है? क्या किया है आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? और वर्धा की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
वर्धा की सासू माँ ने वर्धा की माँ को उठाया और बोला, हमने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ आप बैठिए। पर हाँ, हम पूरी तरह से फंस जाते, इसलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा। वर्धा के माँ बाप और भाई हैरानी से उनकी ओर देख रहे थे। तभी आश्रय आगे आया और उसने बोला, मम्मी जी, यकीन मानिए, हमने वर्धा के साथ कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसमें हमारा पूरा परिवार फंस जाता। बिना कुछ किए हम सबको जेल जाना पड़ता, क्योंकि तुरंत ही हमारी शादी हुई थी, इसलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा। लेकिन आप हमारा यकीन कीजिए, हमने वर्धा को नहीं मारा। मारा शब्द सुनकर उसके मम्मी पापा और भाई हैरान हो गए। मतलब वर्धा मर चुकी है। अब वर्धा के भाई ने आश्रय का कॉलर पकड़ लिया और बोला, सच सच बताओ, मेरी बहन कहाँ है? आश्रय ने बोला, यकीन मानो, हम ऐसे नहीं हैं जैसा तुम समझ रहे हो। मानते हैं शादी में कुछ गलतफहमियां हो गई थी, जिसकी वजह से हम बहुत नाराज़ थे और इस वजह से हमने वर्धा को काफ़ी कुछ सुनाया भी था, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह वर्धा अपने बेड पर मृत मिली थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हमें लगा शादी का इतना बवाल हो गया है और तुरंत ही वर्धा की मृत्यु हो गई है, तो साफ साफ सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही जाना है। इसलिए हमने वर्धा की लाश को ठिकाने लगा दिया और एक दूसरी गरीब और अनाथ लड़की से शादी करके उसे वर्धा बनाकर यहाँ सबके सामने पेश कर दिया। क्योंकि अनाथ लड़की का कोई रिश्तेदार नहीं होता, तो हम उस साइड से भी सेफ थे। नई नई शादी में लड़कियाँ अक्सर घूंघट में रहती हैं, इसलिए किसी ने भी वर्धा का चेहरा सही ढंग से नहीं देखा था और शादी के वक्त भी मेकअप और जेवर की वजह से वर्धा को कोई ढंग से नहीं पहचानता था। मेरे नाते रिश्तेदार और पड़ोसियों ने हमेशा इसी को वर्धा समझा और हमने इसी बीच सारे फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह का इंतज़ाम कर लिया, क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ भी असंभव नहीं है और उसे कोई नहीं समझ सकता कि वह एआई की फ़ोटो है या असली। और हमें पता था अगर आज नहीं तो कल यह राज खुलेगा तो इतनी आसानी से आप लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे और केस मुकदमे इतने लंबे चलेंगे कि हम आराम से बच निकलेंगे। यकीन मानिए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह सब कुछ एक हादसा था, सिर्फ एक हादसा। लेकिन इस हादसे की वजह से हम अपनी और अपने परिवार की पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा। और आज आपको सच्चाई बताकर हमारे दिल को बहुत हल्का महसूस हो रहा है। वर्धा के भाई और मम्मी पापा हैरान हो गए थे और वर्धा के भाई ने एक ज़ोरदार तमाचा आश्रय को लगा दिया और बोला, हमारी बहन की जान ले ली और बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, तुम्हें तो जेल के पीछे मैं ज़रूर भेजूँगा। इस पर प्रकाश ने बोला, हमें पता था यही होगा, इसीलिए तो हमने तुम्हें कोई रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। पहले साबित तो करो कि यह वर्धा नहीं है। बिना किसी गुनाह के हमारे परिवार में कोई सज़ा नहीं भुगतेगा। मानते हैं आप लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है। यह सब क्यों और कैसे हुआ हमें नहीं पता। शायद शादी के वक्त इतनी जो टेंशन हो गई थी, इसी वजह से वर्धा को हार्ट अटैक आ गया होगा, या उसने खुद ही गुस्से में कुछ कर लिया होगा। पर इसमें हमारे घर परिवार के किसी सदस्य का कोई हाथ नहीं है। जब इतना कुछ हम कबूल कर रहे हैं, तो क्या हमने अगर वर्धा को मारा होता तो उसे हम कबूल नहीं कर लेता? पर हमने वर्धा को नहीं मारा, बस मौका देखकर उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं चला और अब इस दुनिया के लिए यही वर्धा है। आपको भी अब इसे ही वर्धा स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, कहकर प्रकाश ने उन लोगों का मोबाइल उन्हें पकड़ा दिया। वर्धा के मम्मी पापा और भाई हैरान थे कि इतना बड़ा गुनाह करके भी यह लोग इतने रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। वर्धा की सास अभी भी रो रही थी और बोल रही थी, यकीन मानिए बहन जी, हमने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया था। वह कैसे मरी हमें कुछ नहीं पता, पर हाँ, यह ज़रूर पता था कि इसकी वजह से हमारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। पर यही सच है, आप मानिए या ना मानिए। अब वर्धा के भाई ने बोला, आपको क्या लगा आप लोग हमारे मोबाइल निकलवा लोगे तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे? मुझे तुम लोगों के ऊपर उसी वक्त शक हो गया था जब तुम लोगों ने हमें यहाँ आने पर भी वर्धा से नहीं मिलने दिया था। जब हम तुम्हारे पड़ोसी के घर में थे ना, उसी वक्त मैंने बाजार जाकर यह हिडन कैमरा अपनी शर्ट में लगवा लाया था, कहकर वर्धा के भाई ने अपने शर्ट की बटन दिखाई, जिसमें कि एक हिडन कैमरा लगा था, जिसमें उनकी कई सारी बातें अच्छे से रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। लेकिन वर्धा का भाई तब तक घर से बाहर निकल चुका था और सड़क पर आ गया था। उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। वर्धा के भाई ने बोला, अब यह सब सीधा पुलिस के पास जाएगा। तुम सबको जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम नहीं मानते कि तुमने वर्धा को नहीं मारा, तुम लोगों ने ही वर्धा को मारा है। और अगर नहीं मारा
तो इतने महीनों से यह जो कर रहे हो, क्या यह कम बड़ा गुनाह है? कहकर वर्धा का भाई पुलिस के स्टेशन की तरफ जाने लगा, उन्हें सबूत दिखाने के लिए। पीछे पीछे वर्धा के मम्मी पापा भी चले गए। आश्रा के घर में अब तहलका मच चुका था। उन्हें पता था अब उन सबको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। बिना किसी गुनाह किए उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद वह सच कह रहे थे। वर्धा को उन्होंने नहीं मारा था, लेकिन इस बात को कौन मानता? और वर्धा की लाश गायब करके उन लोगों ने इतना बड़ा गुनाह तो किया ही था, लेकिन क्या यही एक सच था या इसके पीछे और भी कोई बहुत बड़ा सच था, जो अभी वर्धा के परिवार वालों के सामने आना बाकी था? आखिर क्या हुआ था वर्धा के साथ? किसने मारा था वर्धा को? आखिर ठीक ठाक वर्धा एकाएक कैसे मर गई? कहाँ गायब हो गई थी उसकी लाश? क्या सच वही था जो आश्रा के परिवार वालों ने बताया था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा था, जो कि अगले एपिसोड में आपके सामने आएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी साजिश भी हो सकती है? तो इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले एपिसोड का, जो कि जल्दी ही पब्लिक कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई आइडिया हो कि क्या हुआ होगा वर्धा के साथ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।